दोस्तों, मुसलमानों को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने की एक मुहिम उन्मादी फौज तैयार है। और ये उन्मादी फौज, चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू सेना हो या फिर तमाम तरह के जो छोटे छोटे दल बने हैं, वो मुसलमानों को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर बना रहे हैं। देश में बेरोजगारी की इंतहा है, कोई काम धंधे है नहीं। आप अगर बिजनेस भी करने जाएं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको पैसे से पैसा जुड़ता है। ऐसे में मुसलमान क्या करें? उनके पास जो इल्म है वही इल्म लोगों तक बांट रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक 12 अपने ट्यूशन के छात्रों के साथ अरबी पढ़ा रहे थे और उनको ये बताया गया कि ये मदरसा है और यहाँ पर जिहादी शिक्षाएं दी जा रही हैं, और उन टीचर को पकड़कर जेल भेजा जा गया है। 12 छात्रों को एक परछती पड़ी थी, वहाँ बैठकर वो पढ़ा रहे थे और उनको ये कहा गया, उन्मादी फौज ने कहा कि ये जो है जिहादी मानसिकता वाले हैं, इन बच्चों को जिहाद की शिक्षा दे रहे हैं। पुलिस आई और उन्हें ले गई। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, शिक्षकों के साथ जिनकी दाढ़ी टोपी है उनके साथ भी यही हो रहा है। एक शिक्षक को घुटने के बल बैठकर उस छात्र से माफी मांगनी पड़ी जिस छात्र को उन्होंने मारा था। दोस्तों, एक ज़माना था कि माँ बाप कहते थे कि जो टीचर होते हैं उनका हक माँ बाप से बड़ा होता है, लेकिन आज वो दौर है कि टीचर को ही उल्टा बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। दोस्तों, पूरी खबर आपको बताऊंगी, हमारे बामसिफ न्यूज़ पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इस कदर का मामला रोज़ सामने आता है। कभी ठेले वाले की ठेली पलट दी जाती है, उसका पहचान पत्र देखा जाता है। कोई दुकान लगाया हो, रेस्टोरेंट हो, चाट फुल्की की दुकान लगी हो, उसकी फुल्की चाट का बहिष्कार होता है। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग जाते हैं कि इनका आर्थिक बहिष्कार करो। और जब दुकानें लगाई जाती हैं, पुलिस आके पलट जाती है। नाम दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हैं, कौन दुकानदार है। यहाँ तक कि आप पटाखा, सूखी सामान भी आप नहीं बेच सकते। त्यौहार पर, आपका त्यौहार हो, मुसलमान त्यौहार है तो उस वही सामान आप बेचिए, किसी और त्यौहार पर कुछ मत बेचिए, क्योंकि ये हक जो है बेचने खरीदने का उनका है। ऐसा ही कुछ मामला दोस्तों। बहिष्कार के साथ साथ ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आप सबको सुनना चाहिए। इस खबर को सुनकर आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए कि हाँ, सरकार से अपनी सुरक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए, वरना गफलत आपको ले डूबेगी। दोस्तों सुनिए, असम में हिंदूवादी दल में निजी आवास में अवैध रूप से मदरसा चलाने के आरोप में एक मुसलमान को गिरफ्तार किया गया, मतलब करवाया। सलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मदरसे को बंद कर दिया। लुमाडिंग के जारंग दिशा गांव में एक निजी आवास के अंदर अनधिकृत मदरसे के संचालन का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर मदरसा बिना अनुमति के चल रहा था और जो शिक्षक था सलीमुद्दीन लगभग 12 छात्रों के साथ कक्षाएं संचालित कर रहे थे। हिंदूवादी संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और ढांचे के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। हिंदूवादी दल के नेताओं ने दावा किया कि मदरसे में जिहादी शिक्षा दी जा रही थी और उन्होंने ही उस हिंदूवादी भीड़ का नेतृत्व किया जिसे कक्षाएं चलाने के दौरान मदरसे में घुसकर तोड़फोड़ की। दोस्तों, तोड़फोड़ के बाद लुम्बिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए सलीमुद्दीन से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दोस्तों, ये चल रहा है 12 बच्चों की कक्षाएं, जिसमें से कुछ लड़कियां भी थीं, और उन लड़कियों के साथ जो उन्मादी भीड़ थी, टोपी, दाढ़ी और बच्चों के सर पर टोपी देखकर ये समझा कि ये यहाँ पर जिहादी शिक्षाएं दी जा रही। अरे जाहिलो, अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो समझोगे कि यहाँ जिहादी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि सबसे पहले बड़ों का अदब करना सिखाया जाता है, उसके बाद आपको दुनियावी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे ही तो उन्माद मचाओगे, ऐसे ही तो मारपीट करोगे, ऐसे ही तो लोगों को मारोगे, खून निकालोगे। खून देख करके तो बहुत खुश होते हो,
मुसलमानों के घर टूटते हैं तो बड़े खुश होते हो। यही सब तो चल रहा है ना दोस्तों। आर्थिक बहिष्कार का मतलब क्या हो गया? अगर ये 12 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो इनको बता दिया कि ये जिहादी हैं, और इसके बाद फिर पुलिस आ गई। जब तोड़ फोड़ मारपीट करोगे तो पुलिस आएगी ही। अब पुलिस आई तो किसका साथ देगी? आप जानते हैं, दाढ़ी टोपी वालों का। ले जाएगी उठाकर। और वही हुआ सलाउद्दीन के साथ भी, उठा ले गई पुलिस। दोस्तों दूसरी खबर भी मैं आपको दिखा दूं, ये द मुस्लिम की है। यहाँ पर है जूही गांव रामगढ़ महाराष्ट्र में मुस्लिम शिक्षक को घुटने के बल बैठाकर माफ़ी मांगने को कहा गया। इस दौरान उन्हें लांडिया कहकर अपमानित किया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। दोस्तों ये खबर जो है वो जूही गांव रायगढ़ महाराष्ट्र की है, जहां पर एक मुस्लिम शिक्षक देखने में दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा सदरी, यानी कि आप दूर से देखकर कपड़ों से पहचान जाएंगे कि हाँ ये मुसलमान हैं। और इस मुसलमान का जो शिक्षक है उनका जो गुनाह था मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही ये छात्र कक्षा में घुसे, वहाँ पर छात्रों ने इन्हें देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आदमी को ये समझ होती है कि किसे देखकर चिढ़ाने के लिए आपने जय श्री राम के नारे लगाए। शोरगुल होने लगा। शिक्षक ने चुप कराने के लिए 1-2 छात्रों को मार दिया। अब वो छात्रों को मारना क्या था, तो भाई देखिए वहाँ पहुँच गए लोग, उनके अपने घर के लोग। और फिर शिक्षक की वो बेहुरमती हुई कि आपको क्या बताऊं। उन्हें धक्का मुक्की भी की गई, उनको गाली भी दी गई, उनके पूरे ख़ानदान को गाली दी गई, उनके इस्लाम को गाली दी गई, उनके पहचान को गाली दी गई। साथ ही साथ प्रिंसिपल ने भी दबाव डाला कि भाई इन लोगों से, जो लोग आए हुए हैं, माफ़ी नहीं मांगोगे तो मार मार कर मार डालेंगे। माफ़ी अगर ये नहीं मांगते तो सच में उन्मादी भीड़ शिक्षक को मार मार कर मार डालती। ये भीड़ का शोर, ये गाली, ये गलौच, ये बताती है कि किस तरह से उन्मादी खून के प्यासे ये लोग उस शिक्षक के खिलाफ थे। और जो गालियां दे रही हैं दोस्तों, पुलिस वालों के सामने गालियां बक्की जा रही है, पुलिस वालों के सामने उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, और पुलिस मौन, सीधी साधी पुलिस खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि मुसलमानों का जुल्म ही बहुत बड़ा है कि वो मुसलमान हैं। दोस्तों आगे सुनाती हूँ। लांडिया मुसलमानों के खिलाफ गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। न्यू इंग्लिश स्कूल में जब मोमिन नाम का एक शिक्षक कक्षा में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप हो कि मोमिन ने एक अन्य छात्र की पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर छात्र के माता पिता, रिश्तेदार, बड़ी संख्या में कलवे गांव के लोग, साथ में मनसे नेता संदीप ठाकुर और अन्य अधिकृत स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई। मैं दोस्तों ये कहती हूँ कि जब किसी दलित के साथ बदतमीज़ी होती है, उस बच्चे को मारा जाता है, पैर धोकर पिलवाया जाता है, एक छोटे से 8 साल के बच्चे के पैंट में बिच्छू डाली जाती है, एक 75 साल के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है, तो ये उन्मादी भीड़ को सांप सूंघ जाता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा कमज़ोर है, सबसे पहले जुल्म उसके साथ होगा, फिर दूसरी पार्टी को कमज़ोर और कमज़ोर बनाया जाएगा, और फिर जुल्म की दास्तां उनके साथ भी होगी। दोस्तों यही तो हुआ ना बुलडोज़र वाले पर। बुलडोज़र देख देख कर लोग बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा है, मुसलमानों के घर बुलडोज़र चल रहा है, मस्जिदों पे बुलडोज़र चल रहा है, उनकी नमाज़ों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है दोस्तों? निशान लगा लगा के अच्छे अच्छे बीजेपी नेताओं के घरों पे बुलडोज़र पहुँच गया। वो लोग भी, क्योंकि खामोशी थी, जुल्म सहते सहते आज वो दौर है कि जुल्म उनके साथ भी हो रहा है। मैं फिर पूछती हूँ कि बाबा साहब का संविधान कहाँ है जो इस तरह के उन्मादी, शोर मचाने वाली, गाली गलौज करने वाली, खून की प्यासी भीड़ मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उन तक पहुँच रही है, और पुलिस पूरी तरह से मौन है, कानून पूरी तरह से मौन है। आखिर किस बात का इंतज़ार है? इस देश का सबसे बड़ा अधिकार जो है एकता है, और हमारे देश की एकता कहीं ना कहीं खंडित ज़रूर हो रही है। इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या हमारे देश की एकता कमज़ोर हो रही है। नमस्कार।